चलिए बच्चों, देखिए यहाँ पे वृत्त का समीकरण दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो इस वृत्त का केंद्र का नियामक और इसकी त्रिज्या ज्ञात करें। तो आप लोगों को मैं बता दूं, देखिएगा वृत्त का जो समीकरण होता है, व्यापक समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अब देखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में है। हाँ, उसी रूप में ये है। अब इसमें क्या है, g और f ये सेंटर होता है, केंद्र। ये g और f जो है वृत्त का केंद्र होता है। तो याद रखिएगा, जब ऐसा रहेगा ना, तो याद रखिएगा g का नियामक यानी g बराबर, g का नियामक जो होता है, याद रखिएगा g का नियामक बराबर जो होता है माइनस x का गुणांक कोफिशिएंट ऑफ x बाय 2 और f का गुणक यानी g और f जो है आपका सेंटर है, उस सर्कल का केंद्र है। समझे कि नहीं? f का जो नियामक होगा, f का नियामक बराबर होगा माइनस y का गुणक कोफिशिएंट ऑफ y बाय 2। ठीक है ना? और ये कंडीशन तभी लागू होगा जब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के साथ गुणा के रूप में केवल एक रहे। इसका मतलब एक, यहाँ नहीं कुछ एक गुना है, नहीं कुछ तो एक, यदि 2 3 गुना रहे या कुछ एक के अलावा यहाँ गुना रहेगा, तब ये कंडीशन लागू नहीं होगा। याद रखिएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का गुणांक एक होना चाहिए, तब यानी केंद्र का जो नियम होगा, जी का नियम होगा, यानी माइनस एक्स का गुणांक 42 और एफ जो होगा वाई का नियम होगा माइनस वाई का गुणांक 42। अब यहाँ पे देखिएगा, ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का गुणांक कितना है? 1। तब इस कंडीशन को फॉलो करेगा। इसका मतलब जी बराबर क्या होगा? देखिए फार्मूला तो लिखिए, माइनस एक्स का गुणांक। तो एक्स का गुणांक यहाँ पे क्या है? माइनस 8। देखिए एक्स के साथ क्या गुना है? माइनस 8। इसका मतलब माइनस माइनस तो फार्मूला में रहता है, और एक्स का गुणांक का मान क्या है? माइनस 8 बाय 2। अब देखिए 2 चौक 8। अब माइनस और माइनस क्या हो गया? प्लस। माइनस और माइनस क्या हो गया? आपका प्लस हो गया। ध्यान दीजिएगा, इसलिए जी बराबर जो हो गया 4। जी बराबर आपका क्या हो गया? 4 हो गया। अब देखिए एक्स नियामक निकल गया उस वृत्त का केंद्र का। अब चलिए एफ बराबर, देखिए एफ बराबर क्या होता है? एफ बराबर क्या होता है? यानी वाई नियामक माइनस वाई का गुणांक बटे 2। तो वाई का गुणांक इसमें क्या है? माइनस 4। तो माइनस तो पहले से फॉर्मूला में रहता है। तो देखिए वाई का गुणांक क्या है? माइनस 4। माइनस 4 फिर क्या हो गया? बटे 2। अब देखिए 2 दूनी 4, तो एफ बराबर हो गया माइनस माइनस प्लस यानी 2। यानी इसके केंद्र का जो निर्देशांक हो गया, केंद्र का निर्देशांक जो हो गया आपका क्या हो गया? यानी एक्स का मान 4 और वाई का मान 2। इसके केंद्र का निर्देशांक ये हो गया। अब देखिए इसकी त्रिज्या निकालने कहता है, तो त्रिज्या का जो सूत्र होता है ये देखिए आर बराबर, याद रखिएगा आर बराबर रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। यानी ये केंद्र, यानी केंद्र के एक्स का नियामक का होल स्क्वायर, वाई के नियामक का होल स्क्वायर माइनस सी। तो सी यहाँ पे क्या रहता है? देखिए ये जो है इसको कहते हैं सी, अचर पद जो समीकरण में रहता है। यहाँ सी का मान क्या है? देखिए माइनस 5। सी का मान क्या है? माइनस 5, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4y माइनस 5 है। इसका मतलब यहाँ देखिए 2gx, तो 2g का वैल्यू यहाँ पे माइनस 8 था, 2f का वैल्यू यहाँ माइनस 4 है, यहाँ पे सी का वैल्यू क्या है? माइनस 5। तो साफ यहाँ पता चल गया। अब देखिए ये त्रिज्या निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चों, त्रिज्या निकाल रहे हैं। तो आर बराबर इस वृत्त की त्रिज्या। अब देखिए जी आपका क्या है? जी आपका निकला 4, तो 4 का स्क्वायर जोड़ एफ का मान कितना है? देखिए वाई यानी 2 का स्क्वायर माइनस सी, तो सी का मान क्या है? माइनस 5। तो यहाँ पे माइनस 5 कर दिया, माइनस 5। अब यहाँ देखा जाए 4 चौके 16, 4 का स्क्वायर 16, 2 दूनी 4, फिर देखिए माइनस माइनस प्लस 5। अब यहाँ देखिएगा 16 4 20, अब 20 5 25, तो 25 का वर्गमूल कितना हो गया? 5। 25 का वर्गमूल क्या हो गया? 5। अब यहाँ पे देखिएगा, यानी त्रिज्या जो निकल गया आपका, त्रिज्या निकल गया 5, यानी आर बराबर निकल गया। इसका मतलब केंद्र हो गया 4 2 और त्रिज्या क्या हो गया? 5।
अब आप लोग कहिएगा कि सर ये जो है कैसे है मानेंगे कि ये सही है ये या ये सही है ये गलत है, कैसे हम इसको कहेंगे। अब देखिएगा हम इसी चीज से हम फिर यहाँ आ जाएंगे, समझे कि नहीं। अब इसको प्रूव करेंगे कि ये मेरा सही है। तो याद रखिएगा बच्चों, देखिए वृत्त का जो समीकरण होता है, देखिए याद रखिएगा वृत्त का जो समीकरण होता है, याद रखिएगा वृत्त का समीकरण जो होता है, याद रखिएगा वृत्त का समीकरण होता है, देखिए यदि G और F केंद्र है तब, याद रखिएगा तो x माइनस जी का होल स्क्वायर जोड़ y माइनस एफ का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर यानी त्रिज्या का स्क्वायर। अब देखिए यहां देखिएगा ये सही है कि मेरा गलत, ये देखिए x माइनस जी, तो g का मान कितना है, देखिए 4, 4 का होल स्क्वायर जोड़ y माइनस क्या है f का मान कितना है, देखिए f का मान 2, y माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर क्या है आर स्क्वायर। तो आर का मान क्या है, देखिए 5, तो 5 का स्क्वायर कर दिए। अब देखा जाए बच्चों मैं आपको सब प्रूव भी कर रहा हूं। अब देखिए ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पे है, तो यानी एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू 4 इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर, बी का वैल्यू क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर। फिर देखिए जोड़, फिर क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी y माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो y स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए का मान कितना है y इंटू बी का मान कितना है 2, देखिए 2। अब प्लस क्या होता है, प्लस होता है बी स्क्वायर, बी का मान क्या है 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब बराबर में क्या होगा, बराबर में देखिए बच्चों बराबर में जो है 5 का स्क्वायर बराबर 25, याद रखिएगा ध्यान दीजिएगा। अब एक्स स्क्वायर, अब देखिए प्लस वाई स्क्वायर लिख दिए, फिर देखिए 4 दूनी माइनस 8x लिख दिए, फिर देखिए बाबू 2 दूनी माइनस 4y लिख दिए। अब देखिए 4 चौके 16, 2 दूनी 4, अब इसको इधर लेते आइए माइनस 25 बराबर क्या होगा 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4y, 16 4 20, 20 में 25 घटेगा तो माइनस 5 बराबर 0। अब देखिए ये जो केंद्र आया था 4 2 और त्रिज्या जो 5 आई थी, इस वृत्त के समीकरण में जब बिठाए तो देखिए वही आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे देखिए यही सवाल है कि नहीं, देखिए इसी का केंद्र निकालने कहा रहा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। देखिए आप लोगों को वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएंगे। चलिए समझ में आ गई, तो अब आप लोगों को एक सवाल मैं दे देता हूं, आप लोग बनाएंगे इसका केंद्र और त्रिज्या केवल निकालेंगे। एक वृत्त का समीकरण मैं लिख चुका हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y माइनस 3 बराबर 0, तो इसका केंद्र तथा त्रिज्या ज्ञात करना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं।